हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प क्लासेज। आई एम मुकेश भारद्वाज, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ में कुछ पीवाई क्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे इसी सेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मॉडल्स होते क्या हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आखिर होते क्या हैं। तो मॉडल्स क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम उनको जानते हैं। दैट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? मूड। मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर, बोलने वाले के मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, यानी किस टोन में बात किया जा रहा है। ठीक है। हेल्पिंग अस कम्युनिकेट, परमिशन, किस चीज़ को कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करते हैं? परमिशन को। साथ में एबिलिटी, योग्यता को। पॉसिबिलिटी, संभावना, एंड मच मोर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करते हैं। क्या? मॉडल वर्ड्स। अब साथ में है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल्स कौन होते हैं। जैसे पहला इसमें है मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल। ठीक है। और साथ में कुछ होते हैं सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स जैसे ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। टोटल मॉडल्स कितने होते हैं? 13। उसमें से 9 जो हमको पढ़ना है वो क्या होते हैं? मेन मॉडल्स। और कुछ 4 जो बच गए वो क्या होते हैं? हमारे सेमी मॉडल। सेमी मॉडल कौन कौन से? ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। ठीक है। अब आगे देखना है व्हाट मॉडल एक्सप्रेस। मॉडल एक्सप्रेस क्या करते हैं, बताते क्या है हमको। ठीक है। पहला है परमिशन एंड एबिलिटी। मॉडल वर्ब से हमको क्या फायदा होता है कि अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हम परमिशन और एबिलिटी को दर्शा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग व्हाट समवन इज अलाउड और एबल टू डू, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है या उसको क्या चीज़ अलाउ है। जैसे परमिशन या तो लेने के लिए या परमिशन देने के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है साथ में पॉसिबिलिटी एंड सजेशन। पॉसिबिलिटी, संभावना है। सजेशन, सुझाव बताने के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटिंग व्हाट माइट हैपन और व्हाट शुड बी डन, क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। साथ में प्रॉमिस एंड इंटेंशन। प्रॉमिस और इंटेंशन बताने के लिए भी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। शोइंग कमिटमेंट और फ्यूचर प्लान्स वगैरह के बारे में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ में रिक्वेस्ट एंड नेसेसिटी। रिक्वेस्ट और नेसेसिटी भी अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। आस्किंग फॉर समथिंग और एक्सप्रेसिंग व्हाट मस्ट बी डन, कोई चीज़ पूछने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक। साथ में प्रोहिबिशन एंड ड्यूटी, कोई भी चीज़ मना करने के लिए, निषेध करने के लिए। एंड ड्यूटी, कर्तव्य बताने के लिए। उसके अलावा है विश और प्रेयर, इच्छा और प्रार्थना करने के लिए। ठीक है। तो इन सभी के लिए, इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। साथ में क्या है? एसेंशियल रूल्स फॉर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स ऑक्सिलरीज का उपयोग करते टाइम हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जैसे पहला रूल क्या होता है? वर्ब वन आफ्टर मॉडल्स, यानी कोई भी मॉडल्स अगर हम लिखते हैं कैन, तो इसके बाद हम हमेशा हमको वर्ब के बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब वन का इस्तेमाल करना है मॉडल्स के बाद। यानी मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब वन का ही इस्तेमाल करना है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वर्ब वन, उसी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, दे कैन विन द रेस। फिर सेकंड नंबर है टू विथ ऑट एंड यूज्ड। कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऑट टू और यूज टू। तो यानी ऑट और यूज्ड के साथ इसका उपयोग होता है, टू का उपयोग होता है। जैसे दीज मॉडल्स रिक्वायर टू, ये जो दोनों मॉडल होते हैं इनको किसका रिक्वायरमेंट होता है? टू का। इसके साथ टू हमेशा लगता है। एग्जाम्पल, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। साथ में नो डबल मॉडल्स, कोई भी डबल मॉडल्स का साथ में इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? हमको कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होगा मॉडल्स के बीच में। यानी जब भी दो मॉडल्स आपस में एक साथ इस्तेमाल होंगे तो उसके बीच में हमको कोई ना कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही शुड एंड मस्ट डू इट। अब जैसे एक और हम लिखते हैं यहाँ पे सेंटेंस, बहुत ही सुंदर बात है, जैसे आई कैन एंड आई विल। तो यहाँ पे हम दो मॉडल का इस्तेमाल किए हैं, कैन एंड विल, दोनों मॉडल्स हैं, तो बीच में हमको क्या लग गया? एंड लग गया। ठीक है। यानी कंजंक्शन बीच में आ गया। बिना कंजंक्शन का इस्तेमाल किए हम दो मॉडल्स को साथ में नहीं लिख सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर क्या है? अनचेंजेबल फॉर्म्स। जैसे जो मेन वर्ब होता है, हमारा जो मेन वर्ब हो गया, उसके 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब वन से लेके कितने? वर्ब 5 तक। लेकिन जो हमारा मेन मॉडल्स हो वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के कोई फॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ बेस फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है। जैसे मॉडल्स डोंट हैव वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव फॉर्म्स। जितने भी मॉडल्स होते हैं उनका कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है। दे रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहते हैं अपने बेस फॉर्म में, यानी कैन, कुड, शैल, विल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या रहेंगे? अपने मेन फॉर्म में ही रहेंगे। फिर आगे देखते हैं टेंस प्लस मॉडल्स। कभी कभी टेंस के साथ में भी मॉडल्स का उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे व्हेन कंबाइनिंग टेंसेज विथ मॉडल्स, जब हम टेंस को मॉडल के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या याद रखना है? विथ हैव, हैज, हैड यूज वर्ब थ्री, और विथ मॉडल्स यूज वर्ब वन। जैसे अगर कोई नॉर्मल टेंस हम लिख रहे हैं तो उसके साथ हम वर्ब थ्री, वर्ब टू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर हम उसमें अगर मॉडल्स का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, अगर हम मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉडल्स के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैज डन, उसने किया है, एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, विल है ना, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, वर्ब वन लगाएंगे। जैसे पहले क्या था, हैज के बाद डन लगा हुआ था, वर्ब थ्री लगा था। लेकिन अगर इसमें विल आ गया, और एक तो विल आने से पहले हम एंड का उपयोग कर लिए हैं कंजंक्शन के रूप में, उसके बाद विल आया है, लेकिन विल के बाद हमको वर्ब थ्री नहीं लगाना है, क्या लगाना है हमें, वर्ब वन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि बेस जो नियम क्या होता है मॉडल का, मॉडल का नियम कहता है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा हम वर्ब वन का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अब हमको जान लेना है यूजेस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का यूज क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है एग्जाम के लिए। पहले है कैन और कुड, इन दोनों के इस्तेमाल को हमको साथ में जान लेना है। कैन एंड कुड का जो इस्तेमाल होता है, इन दोनों को साथ में जानना है। पहला है एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता और क्षमता बताने के लिए, ठीक है, क्या है, योग्यता और क्षमता बताने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। कैन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्रेजेंट एबिलिटी, जो वर्तमान में हमारा योग्यता है, एबिलिटी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन हेल्प यू। कुड का इस्तेमाल होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, जैसे मीठू कुड प्ले एट कार्ड्स, जैसे पास्ट एबिलिटी बता रहा है इससे, ठीक। अगला सेकंड नंबर है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा हमको, निवेदन वगैरह करना होगा, विनम्रता से, विनम्र निवेदन जिसको बोलते हैं, अगर वो करना होगा तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे पोलाइटनेस के लिए, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे पोलाइटनेस के लिए। जैसे कुड यू पास मी द सॉल्ट, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है पास्ट पॉसिबिलिटी नॉट फुलफिल्ड। कोई ऐसा पास्ट का पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जो पूरा नहीं हुआ है, ठीक। जैसे कुड प्लस हैव, यहाँ पे क्या आ जाता है, कुड प्लस हैव। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कुड के साथ हैव लग गया तो आप इसके बाद वर्ब थ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पास्ट का पॉसिबिलिटी है जो पूरा नहीं हुआ है, अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो उसमें कुड के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और साथ में वर्ब थ्री लग जाएगा। जैसे एग्जांपल है, यू कुड हैव डन द सम विथ मोर अटेंशन, यहाँ पे हैव लग गया, हैव के बाद क्या है, वर्ब थ्री है, ठीक है। फोर्थ नंबर है परमिशन, ऑर्डर और प्रोहिबिशन। इन सभी के लिए भी कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू के साथ किसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कैन नॉट, यू कैन नॉट इंटर द रूम, यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन, मतलब रूम में इंटर करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो प्रोहिबिशन के लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, कैन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। फिर है पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, सी कुड बी हिज वाइफ पॉसिबली, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है मे एंड माइट। मे एंड माइट का इस्तेमाल जान लेना है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। इट मे रेन टुडे और ही मे बी एट होम, यानी इससे क्या पता चल रहा है, पॉसिबिलिटी पता चल रहा है। फिर सेकंड नंबर है परमिशन। परमिशन मतलब अनुमति, मे आई कम इन और यस यू मे कम इन। अनुमति जो परमिशन होता है लेने के लिए भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं और देने के लिए भी। विश और प्रेयर, विश प्रार्थना, विश मतलब इच्छा, और प्रेयर मतलब प्रार्थना करने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट क्या है कि माइट को ध्यान में देखना है। माइट जो होता है ना, मे का क्या है, पास्ट फॉर्म है। मे का क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। बट बोथ एक्सप्रेस लेस सर्टेनिटी देन कैन, लेकिन दोनों जो होते हैं मे और माइट कम निश्चितता बताते हैं, कम सर्टेनिटी बताते हैं, किसकी तुलना में, कैन की तुलना में। तो कैन का इस्तेमाल भी हम पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे थे, लेकिन अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मे और माइट का इस्तेमाल कम पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। उसके अलावा है मे और माइट के साथ अगर हम हैव लगा देंगे तो पास्ट पॉसिबिलिटी दिखेगा, ठीक है। मे और माइट के साथ अगर हम हैव लगा देंगे तो पास्ट पॉसिबिलिटी दिखेगा। और जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, आई माइट हैव पास्ड द टेस्ट, जैसे हो गया ना, आई माइट हैव पास्ड द टेस्ट, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट एबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगला है शैल विल एंड शुड। शैल विल और शुड का इस्तेमाल कहाँ होगा उसको देख लेना ध्यान से। जैसे ये तो हमको पता है कि फ्यूचर टेंस में शैल और विल का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर टेंस में शैल और विल का इस्तेमाल होता है। जैसे शैल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। शैल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ होता है। फिर सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन ही सी और दे के साथ विल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा क्या जानना है, अगर हमको प्रॉमिस एक्सप्रेस करना हो, क्या एक्सप्रेस करना हो, प्रॉमिस एक्सप्रेस करना हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगा देंगे। अगर प्रॉमिस बताना हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, यानी आई और वी के साथ जहाँ पे सेल लग रहा था, अब आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, ठीक है।
फिर सेकेंड पर्सन के साथ जहां पे विल लग रहा था वहां पे शैल लग जाएगा। सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ पहले क्या लग रहा था, विल लग रहा था, सिंपल फ्यूचर या और फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर हम प्रॉमिस बताना होगा तो सेकेंड पर्सन यू के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन के साथ जहां पे विल लग रहा था वहां पे अब शैल का इस्तेमाल होगा अगर प्रॉमिस बताना हो तो। अगला है थ्रेट, खतरा वगैरह और जो चेतावनी वगैरह होता है अगर उसको बताना होगा तो फिर हम वही चीज को फॉलो करेंगे, जहां पे शैल लग रहा था वहां पे विल कर देंगे और जहां पे विल लग रहा था वहां पे शैल कर देंगे, यानी उल्टा कर देना है। शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, शुड के क्या यूज होते हैं, जैसे पहला है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या मोरल ऑब्लिगेशन जिसको बोला जाता है, एक तरह से नैतिक कर्तव्य वगैरह बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। फिर सेकेंड नंबर है एडवाइस बताने के लिए, सलाह देने के लिए, यू शुड नॉट लाफ एट मिस्टेक्स। फिर थर्ड नंबर है कंडीशन विथ लेस्ट, जैसे लेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम कंडीशन के रूप में, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है। साथ में वुड का इस्तेमाल देखना है, वुड का यूज कहाँ होता है, पहला है पास्ट हैबिट, पास्ट के कुछ हैबिट बताने के लिए जो अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। फिर सेकंड नंबर है प्रेफरेंस बताने के लिए, पसंद बताने के लिए, ही वुड रादर डाई देन बेग। फिर थर्ड नंबर है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, शैल विल शुड वुड के यूज क्या होते हैं, खत्म होते हैं। फिर आगे जानना है हमको मस्ट और टू, यूज टू एंड नीड डेयर का यूज। मस्ट का यूज क्या होता है, नेसेसिटी बताने के लिए, जरूरत बताने के लिए, साथ में ऑर्डर देने के लिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर ज्यादा संभावना हो तो। डिटर्मिनेशन, निश्चय बताने के लिए, एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा हुआ है, आई मस्ट लीव नाउ। फिर सेकंड नंबर है इसमें ऑट टू, ऑट टू का यूज क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन, जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, उसको बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। ठीक है। फिर थर्ड नंबर यूज टू का मतलब कोई पास्ट हैबिट जो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, यानी हैबिचुअल और डिसकंटिन्यूड एक्शन, तो ऐसा काम जो हम पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं। ही यूज टू प्ले हॉकी। ठीक है। उसके अलावा क्या है, नीड और डेयर नॉट, इसका अधिकतर इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव नेसेसिटी मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं हो, या करेज बताने के लिए, एग्जाम्पल ही नीड नॉट गो देयर अगेन। ठीक है। यानी जब नीड और डेयर का इस्तेमाल होगा तो नेसेसिटी के रूप में होगा लेकिन निगेटिव सेंटेंस में होगा नीड का इस्तेमाल, और डेयर का इस्तेमाल तो करेज वगैरह बताने के लिए किया जाता है। ठीक। साथ में है पोलाइट रिक्वेस्ट, चूजिंग द राइट मॉडल। अब मेन जो डाउट आता है वो क्या आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, जो विनम्र निवेदन हम करते हैं उसमें राइट मॉडल को चूज कैसे करना है। जैसे हम बता चुके कैन का इस्तेमाल भी होता है, कुड का भी होता है, उसके अलावा और टू का भी यूज होता है, तो हमको क्या चीज का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में जानना है। जैसे कैन का इस्तेमाल हम करेंगे फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कैन आई टेक योर बाइक, जब हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल करेंगे। कुड का जो यूज होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। ठीक है। फिर मे का जो इस्तेमाल होगा रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, जैसे हम स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे। और वुड का इस्तेमाल नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कर सकते हैं, जैसे वुड यू हेल्प मी। ठीक। अब साथ में यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं, तो पहला क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक करना है टू कंप्लीट द मैसेज इन अ पोस्टर फॉर सेफ्टी। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आवर प्लानिट इज प्रीसियस एंड ओनली वी डैश सेव इट। पहला है मे में क्या होता है, पॉसिबिलिटी, तो मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेल, फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, हम लोग बचा सकेंगे या बचाएंगे तो वो होगा नहीं। फिर आता है हमारा विल, यानी कंफर्म है, यानी जब सेल के जगह पे विल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, पूरा पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बच गया कौन, कैन, कैन से क्या पता चल रहा है, एबिलिटी, कि हम लोग बचा सकते हैं अर्थ को, हमारी एबिलिटी के अंदर ये है। ठीक है। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक करना है, जैसे इट, उसके बाद क्या है, मे शुड कुड बी आवर कॉन्कर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, शुड का इस्तेमाल होता है ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, कुड का इस्तेमाल तो पास्ट एबिलिटी के लिए होगा तो ये हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट शुड बी आवर एफर्ट, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को हम चाइल्ड लेबर की तरफ ना धकेले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, तो इसको हम यहाँ पे शुड लगा के आंसर लिखेंगे। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर इन द ब्लैंक ही करना है, जैसे ओरल हाइजीन बी इनक्यूलेटेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। ओरल हाइजीन को बच्चों की लाइफ में क्या कर देना चाहिए, शामिल कर देना चाहिए शुरुआती समय में ही। तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ गया, सजेशन आ गया, एडवाइस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम।
फोर नंबर में क्या है, वेलकम टू आवर वेबसाइट डैश, उसके बाद यू है फिर डैश है, 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेस। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, वे, मे, विल, शुड और माइट। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन इसका है बी, बी नंबर ऑप्शन हमारा है विल, वो सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे ए नंबर क्या था, मे क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। तो अगर हम किसी को 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो या तो हाँ होगा ना तो ना होगा, पॉसिबिलिटी का तो इसमें बात ही नहीं है। फिर सी नंबर था शुड, शुड मतलब क्या होता है, एडवाइस सजेशन देना, तो एडवाइस सजेशन तुम दे नहीं रहे हैं। फिर माइट का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या था, बी नंबर था, यानी बी नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। एरर को खोजना है और उसकी जगह पे क्या करना है, सही से करेक्ट करना है। प्लीज रिफ्रेन बाय स्टैंडिंग नियर द डोर, डोर के पास खड़ा होने से मना कर रहा है, एज इट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे कुड लगा हुआ है, ठीक है, कुड को ध्यान से देखना है। कुड का मतलब होता है पास्ट का पॉसिबिलिटी, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो पास्ट का पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे थोड़ी ना हमको दिखाना है, हमको दिखाना है प्रेजेंट का। तो कुड के जगह पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। कुड के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, कैन। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी करेक्शन करना है। फ्लू वैक्सीन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर सोरनेस, रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट। जब फ्लू का वैक्सीन लगता है फिर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, दीज ऑट बिगेन 6 to 12 hours आफ्टर वैक्सीनेशन एंड कैन लास्ट अप टू 2 days। अब यहाँ पे ऑट मॉडल का इस्तेमाल किया है, किसका है, ऑट का। ऑट के साथ क्या लगता है, टू लगता है, यहाँ पे तो टू ऐसे भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे गलत हमको पता चल गया। लेकिन साथ में क्या होगा, ऑट गलत हो गया, हमारा एरर हमको मिल चुका है। करेक्शन इसका क्या होगा उसको ध्यान से देखना है, दीज। अब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जरूरी नहीं हर व्यक्ति की लाइफ में हो जाए, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति फ्लू का वैक्सीन लेता है तो जरूरी थोड़ी ना उसमें क्या होगा, साइड इफेक्ट दिखना शुरू कर जाएगा या 2 दिन के अंदर ही साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डीज में बिगिन 6 to 12 hours आफ्टर वैक्सीनेशन। फिर इसमें भी एक करेक्शन छाटना है, व्हेन न्यूट्रिशन थेरेपी इज प्रोवाइडेड बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, पीपुल कुड लर्न हाउ टू मेक बेटर फूड चॉइसेस। पीपल कुड लर्न मतलब लोग सीख सकते थे, अगर एक्सपर्ट के द्वारा उसको न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड किया जाएगा तो पीपल लोग सीख सकते थे, यानी सीख सकते हैं होना चाहिए, प्रेजेंट एबिलिटी हमको बताना है। तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या है, कुड है, कुड की जगह पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वेन इट गेट्स रियली हॉट, जब अत्यधिक गर्मी हो जाती है, रेन डैश अ ब्लेसिंग। जब अत्यधिक गर्मी हो जाएगी तो रेन क्या होगा, ब्लेसिंग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, शुड भी मतलब होने चाहिए, विल भी मतलब होगा, मस्ट भी मतलब जो आवश्यक है, और टू भी मतलब मोरल ऑब्लिगेशन है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रेन विल बी अ ब्लेसिंग, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरर करेक्शन देखना है। अ प्रोपरली इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड एंटीवायरस प्रोग्राम में वाइप आउट एनी मालवेयर अटैक, बी इट अ बॉट, अ वायरस, अ ट्रोजन और इवन रैंसमवेयर। अगर प्रॉपरली हम इंस्टॉल करेंगे एंटी वायरस प्रोटेक्शन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में, तो उससे क्या हो सकता है, वो हमारे वायरस को कम्प्लीटली खत्म कर देगा, कर सकता है कम्प्लीटली। तो सकना यहाँ पे क्या हो गया, एबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी के लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, कैन का इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, इसमें भी वही करना है, ईयर करेक्शन। व्हेन द वॉच इज कनेक्टेड टू द मोबाइल फोन, जब वॉच मोबाइल फोन से अगर कनेक्ट होगा, स्मार्ट वॉच का बात हो रहा है, द वॉच में ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट एंड सिंक्रोनाइज विद द टाइम ऑफ द मोबाइल फोन। तो वॉच में यहाँ पे नहीं, में नहीं होगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, मे की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कैन आ जाएगा। मे का मतलब है पॉसिबिलिटी बताना, ठीक है, एबिलिटी में नहीं बताता है, मे की जगह पे क्या कर देंगे, हम कैन कर देंगे। फिर इसमें क्या है क्वेश्चन, एरर करेक्शन का चार ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। जैसे आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, अब इसको ध्यान से देखना है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जवान था, उस समय का बात है, यानी पास्ट एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो कैन की जगह पे क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे ध्यान से, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कैन की जगह पे कुड आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं, द टीचर मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स बाय लेटिंग देम नो दैट इफ दे डैश सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द डे दे माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मैच। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब अगर फ्यूचर में क्या हो पाएगा, अगर वो लोग सबमिट कर देंगे टाइम पे तो उन लोगों को मैच देखने का परमिशन दे दिया जाएगा। तो पहला क्या नंबर है, पहला ऑप्शन है डिड नॉट, तो यहाँ पे यूज इसको करना नहीं है। उसके बाद है मस्ट, दे मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द डे, मस्ट का यूज भी यहाँ पे नहीं होगा।
क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ में सबमिट करना। ठीक। फिर सी नंबर क्वेश्चन क्या है, वुड आ गया। वुड का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं, और डी नंबर वर्ड का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन क्या आता है, वुड आता है। इफ दे वुड, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में भी अगर हम पढ़ रहे थे तो विल को किसमें चेंज करते थे, वुड में चेंज करते थे। अगर पास्ट में कोई बात कहा गया है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो विल किसमें चेंज होता था, वुड में। तो इफ दे वुड सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द डे, दे माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मैच। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ठीक है। यू डैश बी इन द क्लास एट द राइट टाइम, क्लास में तुमको होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। एडवाइस या नेसेसिटी के रूप में भी इसको ले सकते हैं। अगर एडवाइस या नेसेसिटी के रूप में लेते हैं तो हमारा शुड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एडवाइजरी बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट्स। स्कूल्स डैश इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू वियर फुल स्लीव शर्ट्स ड्यूरिंग मानसून टाइम। स्कूल को इंस्ट्रक्शन देना है स्टूडेंट को ताकि वो फुल स्लीव शर्ट पहन के आए मानसून के टाइम में। तो यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑब्लिगेशन है। और जब मॉडल ऑब्लिगेशन आता है तो यहाँ पे कौन सा मॉडल का इस्तेमाल हम करना है, ऑट का इस्तेमाल करना है, ऑट टू का। तो यानी हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो पीवाई क्यूज थे पिछले 3 साल के, 2023, 2024 और 2025 के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको और क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेना है, तो मॉडल्स आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।